ऊपर का नज़ारा देखिए सुबह का, कितना अच्छा लग रहा है ऊपर। सुबह अभी मैं नमाज और कलाम पढ़ कर ऊपर आई हूँ, ऊपर का नज़ारा देखने के लिए, पूरी थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए। सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, अच्छा लगता है। सूरज भी निकल रहा है, देखिए सामने निकल आया है ना, कितना अच्छा लाल हो रहा है, अभी ऑरेंज कलर का बिल्कुल, और इसमें से किरणें नहीं निकल रही, गोल मटोल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो सुबह का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, सबसे खूबसूरत सुबह का नज़ारा होता है। और खुली हवा में पेड़ पौधों में आओ घूमने, अच्छा लगता है। तो मेरे अभी रमज़ान जल्दी हो जाते हैं और कुछ टिफिन में कुछ भी लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे भी नहीं आए, संडे इसलिए टाइम मिल जाता है ऊपर आने के लिए। तो उसमें यहाँ पर ऊपर आई हूँ, देखिए सब लोग वॉक पे भी निकले हुए हैं। ये देखिए इस रोड से वॉक पे भी आते हैं बहुत से लोग, और खुला। और यहाँ के बाद सामने भी पेड़ कटे चुके हैं, तो रोड बिल्कुल साफ दिखने लगा हुआ है अभी। और कितना अच्छा लग रहा है मुझे, ऊपर बहुत अच्छा लगता है। चुड़िया भी चेक रही है, कितने अच्छे ये सुमाला बैठी हुई है। सुमाला का भी रोज़ा है और अनु का भी रोज़ा है। अनु का कच्चा रोज़ा है, ठीक है ना, अनु का कच्चा रोज़ा है। और अलीशा का भी रोज़ा है, और मेरा भी है, सना का, सभी का रोज़ा है हमारे घर में आज। तो आज हम लोगों ने रोज़ा रख लिया है। कितनी क्यूट लग रही है माशाअल्लाह से। और अनु का कहीं मेरा भी रोज़ा है, अनु बोले तो मैंने कहा ठीक है आपका भी रोज़ा है, तो अनु ने भी रोज़ा रखा हुआ है। तो देखिए बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की तैयारी चल रही है अनु की। अनु ने टोपी लगा ली हुई, स्कार्फ वाले तो नहीं, और पजामी पैंट तो पहनी हो नहीं हो आप। और देखिए हमारा ये है, तो जय नमाज बिछा ली हम लोगों ने, तो सब नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और जुम्मे का टाइम हो चुका है, जुम्मे की नमाज का। तो सभी पढ़े सोना और बच्चों बना रही है बाहर, तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपको नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ। अपी बोलते हैं, अपी बोलो, अपी पढ़ रहे हैं आप। सलाम करो सबको, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऊपर पैर पेट पे आप। पानी की बोतल कौन लेके आया था? अच्छा, कोई कहता है पानी की बोतल रखी हुई है रोज़, ये सबके, और पानी की बोतल तो यहाँ रखी हुई है। तो अनु का रोज़ा नहीं है, बाकी सबका रोज़ा है, तो अनु ने पिया यहाँ। अनु का भी है, हाँ कच्चा रोज़ा है अनु का भी। तो सबको सलाम तो बोलो जल्दी से। और आप लोगों के रोज़े रखेंगे नहीं वो तो किस किस के रोज़े पूछ लो। आपकी फैमिली में से किस किस के रोज़े हैं? आपकी पूरी फैमिली के रोज़े क्या बताओ, कमेंट करके। वेरी नाइस। आज मम्मी इफ्तारी में क्या बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। यहाँ पर मैंने आदमी तैयार कर रही हूँ बिरयानी के लिए, तो यहाँ पर सब मैंने तैयारी कर ली है और मैंने पानी मिक्स कर दी है। बिरयानी की तैयारी कर रही हैं, देखो प्याज काट रहे हैं। और मम्मी कस्टर्ड भी बनाएंगे साथ में मीठे में। हम सबका रोज़ा है, कस्टर्ड बनाएंगे तो उसमें फ्रूट्स भी हो जाएंगे और दूध भी, और सिर्फ प्रोटीन और एनर्जी वाला हो जाएगा कस्टर्ड, इसलिए मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। और बिरयानी बच्चों की फेवरेट है, तो बच्चों को पसंद है बिरयानी। बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि मम्मी बिरयानी बना रही, तो आज इनका रोज़ा भी है,
पहले बिरयानी बना देती हूँ, इससे इनका उनको अच्छा लगेगा। तो बस यही मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ और कस्टर्ड बनाऊँगी आज की तारीख में। थोड़ा सब्जी वगैरह बना लूँगी और थोड़ी सी पापड़ वगैरह कर देंगे, तो इस तरीके से मैं बनाऊँगी आज। तो जो भी बनाऊँगी आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो कर लिए मम्मी ने क्या रखा हुआ है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैं सारी फ्रूट्स वगैरह और सब्जियाँ काट रही थी, बिरयानी की तैयारी कर रही थी और कस्टर्ड वगैरह की। तो यहाँ पर जब तक अनु उठ गई है क्योंकि उसके कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो मुझे इसको मैंने गोदी में इसको मनाना पड़ेगा थोड़ा सा। कान दर्द हो रहा है अनु के, अनु का रोजा नहीं है तो अनु के कान दर्द हो रहा है और अनु ने बोला मेरा कच्चा रोजा है। अनु बैठी हुई है, बात कर लें। तो यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, यहाँ देखिए दूध पक रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कस्टर्ड मिल्क बना लेती हूँ, जिससे इसको ठंडा होने में और बनने में टाइम लगेगा। और अखनी मैंने वो एक तरफ बना ली है और बिरयानी में बाद में बनाऊँगी। पहले कस्टर्ड बना लेती हूँ, फिर इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4-5 चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर ले लिया है दूध में मिलाकर, और दूध भी मेरे अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब उसमें मैं ये कस्टर्ड पाउडर मिल्क ऐड कर दूँगी। ये अब बहुत अच्छा है ना, गाढ़ापन आ गया इसके अंदर। और ठंडा होने पे भी फिर जो आते ही गाढ़ा हो जाएगा, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और फिर ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के लिए देती हूँ। एक तो मैं भी काट देती हूँ और केले, और सेब और केले मैंने नहीं काटे थे क्योंकि काले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं काटते। जैसे ये ठंडा होता है तब तक मैं इसको काट देती हूँ सेब और केले। फिर इसमें सेब भी ऐड कर दूँगी। बारीक बारीक कट कर दूँगी और केले भी काट कर देती हूँ। मैं सॉक करने के लिए देती हूँ धो के चावलों को 20-30 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो 30 मिनट बाद देखिए चावल सोख हो चुके हैं अच्छे से, और मैंने इनको 30 मिनट तक भिगो के रखा था क्योंकि ये बासमती चावल हैं। और अगर मैं गोल्डन सेफ चावल होता तो मैं इसको 1 रात 1.5 घंटा भिगो के रखती। तो बस यहाँ पर मैंने आधे घंटे की चावल भिगोए हुए हैं। तो चलिए अब चावल से भून चुके थे, अब बनाते हैं बिरयानी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल गर्म कर लिया और तेल में सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर बाहर निकाल लूँगी, फिर बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज अच्छे से मेरी ब्राउन हो गई है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ प्याज को, और इसको अच्छे फैला के रख देती हूँ, इससे ये ड्राई रहे। और अब इसी बचे हुए तेल में मैं बिरयानी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने जीरा ऐड कर दिया है इसके अंदर, और फिर कुटा हुआ गरम मसाला है, जो भी सारे गरम मसाले होते हैं वो भी मैंने कूट लिए हैं, और तेज पत्ते हैं, और यहाँ पर हरी मिर्ची, इन तीनों को मैंने तेल के अंदर डाल दिया है। इनको 1 सेकंड तक फ्राई करना है। फिर इसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, तो मैंने पीस के रखा हुआ है। और 2 भरकर चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। अब इसको अदरक लहसुन को भी अच्छे से भूनना है, अच्छे से, जब तक तेल ना छोड़ दे, जब तक इसकी स्मेल ना निकल जाए। और यहाँ पर फिर मैं ले रही हूँ दही। मैंने पावर के करीब दही लिया हुआ है, और उसको मैंने दही को फेंट लिया है, और उसमें मैंने लिया है साथ में गिरी का बुरादा और चंदन का बुरादा लिया हुआ है। तो दोनों तीनों चीज़ों को मैंने दही में फेंट लिया है, और फिर इस मसाले में मैंने ऐड कर दिया है। तो अब दही को भी मैं साथ में लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी अच्छे से, जब तक ये तेल ना छोड़ दे अच्छे से और इसकी स्मेल। और यहाँ भी समाइला घूम रही है। समाइला को बहुत फेवरेट चीज़ बन रही है समाइला की, और अनु की है फेवरेट बिरयानी है फेवरेट। अनु की तो हालत खस्ता हो रही है क्योंकि इसको एक काला दर्द हो रहा है इसलिए, और समाइला मेरी हेल्प करा नहीं करेगा, कोई सना है नहीं है, सना तो जल्दी
यहाँ प्याज भी मैंने फ्राई करके रख दी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मसाला भुन चुका है और अच्छे से तेल छोड़ने लगा है मसाला और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर मैं अखनी का पानी और अखनी और चावल ऐड कर देती हूँ और फिर इसको दम पे रख दूँगी बनने के लिए। और ये क्या देखिए बिरयानी बनाते देखिए लाइट ही चली गई, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी आ गई है, इस कारण लाइट चली गई। और मुझे अच्छा हुआ कि मेरी बिरयानी बन गई, बस दम पे रखना थी तो बस आगे सारा काम हो गया था बिरयानी का। और ये देखिए और अभी असर के टाइम में ही हुआ है और देखिए कितनी ज़्यादा आंधी आ लगी, तूफान आ लगा हमारे यहाँ पर। और अभी मैं खाना ही बना रही थी, इफ्तार बना रही थी और देखिए लाइट चली गई है, लाइट भी चली गई है। कितनी आंधी आई है, पूरे घर में मट्टी हो गई है, पूरी मट्टी उड़ी है, तो पूरे में कचरा उड़ रहा है। देखो मट्टी उड़ी है बहुत ज़्यादा। इफ्तार का टाइम हो जाता है और लाइट भी चली गई है और आंधी भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। देखिए बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है और देखिए लाइट भी चली गई है सारे घर की। ये देखिए अंधेरा हो जाता है पूरे घर में। और मैं खाना बना रही हूँ, ये तो बिरयानी बनने की तक अपनी मैंने बिरयानी देखी, यहाँ रखी हुई मेरी बिरयानी, पीछे से पैक से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी बिरयानी रेडी है और अंधेरा पूरे में हो रहा है और मेरा भी कस्टर्ड भी है गया ये बनने के लिए, कस्टर्ड भी तैयार करना है पूरा। ये लाइट चली गई है तो अंधेरे में कैसे बनाऊँ। और ये यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा आंधी हो रही है, तूफान आ रहा है, अंधेरा हो गया है, पूजा कैसे इफ्तार करेंगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पर लाइट तो बहुत लंबी चली गई है, तो अभी तक तो आ नहीं रही थी लाइट। तो फिर मैंने कि टाइम निकलता जाएगा तो फिर मैंने कि अंधेरे में ही काम कर लेते हैं जैसे जैसे, नहीं तो फिर और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड मिल कर रखा हुआ था, तो मैंने कि फल भी कटे रखे हुए थे और तो मैं गिलास के अंदर ऐड कर दूँ सारे फल। लेकिन मेरा ये कस्टर्ड ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाया क्योंकि लाइट ही चली गई। मैं सोची फ्रिज में रख दिया था फिर भी ठंडा नहीं हो पाया क्योंकि लाइट चली गई थी, थोड़ा बहुत ही ठंडा हो पाया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे कस्टर्ड भी बनकर तैयार हो चुका है और बस इसको भी मैं रख देती हूँ एक साइड। और अब मैं सोचा थोड़े से भजिए भी निकाल लूँ अंधेरे में ही। वैसे तो मैं सोची थी कुछ नहीं बनाऊँगा, बिरयानी से अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, मैं कि थोड़े से भजिए भी निकाल लेती हूँ आलू के चिप्स वाले। तो उस आलू के चिप्स वाले भजिए निकाल लिए थे और उसी तेल में मैंने पापड़ भी निकाल दिए थे तल के। थोड़ी सी जो घर पे बने रखे हुए थे पापड़ वो भी मैंने फ्राई करके निकाल दिए। और बस बच्चों ने जो भी मट्टी कमरे में आ गई थी वो सब बच्चों ने झाड़ झूड़ के सफाई कर दी कमरे की। और बस यहाँ पर फिर बच्चों ने अफ्तारी भी लगा दी है। तो देखिए हमारी अफ्तारी लग गई है, देखिए कस्टर्ड और पापड़ भजिए और बिरयानी और बस ये और अंगूर के ग्रेप्स रखे हुए थे बहुत ही सारे मैंने सामान। ये जो मेरे पास था वो भी मैंने सब सामान रख लिया। ये मेरी अफ्तारी लग चुकी है। तो बस हम लोग रोज़ा खोल लेते हैं और दुआ मांग लेते हैं। तो आप भी आ जाइए हमारी दुआओं में और इफ्तार में शामिल हो जाइए। तो बस यहीं से हम लोग रोज़ा खोलते हैं साथ साथ में। और हम लोगों को आज अंधेरे में ही रोज़ा इफ्तार करना पड़ा और लाइट नहीं देखिए टॉर्च में ही इफ्तार कर रहे हैं सब लोग मिलकर बच्चे। और तो बस आज का पूरा टाइम इफ्तार का ऐसे चला गया अंधेरे में। तो बस यहीं से मैं वीडियो का एंड करती हूँ और दुआ में याद रखना। अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।